याद रखें, बच्चे परेशान होते हैं फिर कि अपलोड नहीं हो रहा सर हमारा, तो अपलोड नहीं होगा। जिस तारीख में रिसबमिशन लिखा है उसी तारीख को अपलोड हो रहा है बस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे बच्चे हमसे काफ़ी दिन से पूछ रहे थे कि सर CUET की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, और एनसेट वाले बच्चे भी हमसे पूछ रहे थे जिन्होंने BA BEd और BSc BEd के लिए फॉर्म भरा है एनसेट के थ्रू। तो उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि उनका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। उनका काउंसलिंग शेड्यूल किस तरह से है, CUT के जो कोर्सेज हैं जो इसमें आपको दिखा रहे हैं हम, उनकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होनी है, और जो BA BEd और BSc BEd वाले बच्चे हैं उनकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी है वो उनकी होनी है 23 ऑफ जुलाई से लेकर 25 ऑफ जुलाई। तो काउंसलिंग का तरीका बिल्कुल वही है जैसे कि पिछली काउंसलिंग का रहा है। आप लोग उसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर काउंसलिंग का कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा कई वीडियोस पड़े हुए हैं काउंसलिंग के, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से काउंसलिंग आपको करनी, क्योंकि उसके ऊपर कई वीडियोस हम बना चुके हैं। तो आपको 23 से 25 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करने हैं। फिर 26 से 28 ऑफ जुलाई में आपके वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। रीसबमिशन आपका अगर ज़रूरत पड़ी, रिजेक्ट होती है या रीसबमिशन आता है आपका, तो आपको 29 ऑफ जुलाई को रीसबमिशन करना है, और 30 जुलाई को आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उन सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद 30 जुलाई को आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे, वो हमने पहले ही बता दिया। खैर 31 से लेकर 1 अगस्त तक, 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपकी पहली लिस्ट ये आ जाएगी, और पेमेंट का ऑप्शन जो है वो आपका 2 अगस्त से 4 अगस्त में खुल जाएगा। पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद अगर आपका किसी वजह से रह जाता है तो आपको 1 दिन का टाइम और मिलता है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा इस तरीके से आपका पहला राउंड। इसी तरह से आपको सेकंड राउंड में हिस्सा लेना है। सेकंड राउंड में किसको हिस्सा लेना है उसके लिए भी हम बता चुके हैं, वीडियोस बता चुके हैं कई। तो आप लोग उस वीडियोस को देखिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है कि किसको करनी होती है सेकंड राउंड की काउंसलिंग, किसको करनी होती है थर्ड राउंड की काउंसलिंग। वो हमने पूरा डिटेल में बताया है, और किस तरीके से पूरा तरीका रहता है काउंसलिंग का, कि अगर आपने फर्स्ट में राउंड में अगर आपने काउंसलिंग कर दी है तो क्या आपको सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग करनी होती है। तो उसके बारे में हमने बताया है कि अगर आपने फर्स्ट में काउंसलिंग कर दी है तो सेकंड राउंड में आपको काउंसलिंग नहीं करनी होती। आपको कुछ नहीं करना होता। आपकी सेकंड लिस्ट में अगर आपका क्लियर होता है तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। हाँ, अगर आपको अपनी चॉइस वगैरह बदलनी है तो आप बदल सकते हैं सेकंड राउंड में, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना। इसी तरीके से आपकी सेकंड राउंड की जब हो जाएगी पूरी काउंसलिंग, जो कि 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में होनी है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। उसके बाद 8 और 10 अगस्त को वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट। 11 अगस्त को रिसबमिशन, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डॉक्यूमेंट आपके जमा होने हैं। फिर 12 को वेरिफिकेशन होगा उन डॉक्यूमेंट्स का जो आपने दोबारा अपलोड किए हैं, और 13 को आपकी फॉर्म लिस्ट सेकंड भी आ जाएगी। 14 और 16 के बीच में आपको पेमेंट कर देना है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो फ़ाइन लगेगा। फिर आपको 70 तक आपको फ़ाइन के साथ जमा करना है अपनी फ़ीस। और फिर लास्ट राउंड में आपका 18 ऑफ अगस्त से शुरू होगा, जिसमें आपको फिर वही तरीका अपनाना है जैसे कि फर्स्ट राउंड में करा आपने, जैसे सेकेंड राउंड में आपने करा। तो पूरे वही प्रोसेस है। 18 को आपको डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करने हैं, 19 को वेरिफिकेशन होगा, 20 अगस्त को रीसबमिशन होगा। रीसबमिशन का मतलब ये होता है, बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट पे अगर रीसबमिशन लिखा हुआ आता है तो वो 19 तारीख को ही ट्राई करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपको 20 तारीख को ही ऑप्शन खुलेगा, तो 20 तारीख को ही आपको देखना है, अपलोड करना है। यानी सभी राउंड में जिस तारीख को लिखा हुआ है कि रीसबमिशन होना है उसी तारीख को आपका अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन खुलेगा। उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट ऑप्शन, उसका जो ऑप्शन है वो नहीं खुलेगा। तो ये बात भी याद रखें, बच्चे परेशान होते हैं फिर कि अपलोड नहीं हो रहा सर हमारा, तो अपलोड नहीं होगा। जिस तारीख में रिसबमिशन लिखा है उसी तारीख को अपलोड हो रहा है बस। और ये लास्ट आपका पेमेंट वगैरह होकर थर्ड राउंड आपका 24 ऑफ अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग का शेड्यूल है।
तो आप लोग देख लीजिए और उसी हिसाब से अपनी काउंसलिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है। काउंसलिंग किस तरीके से करनी है उसके ऊपर हमने कई वीडियोस बना रखी है, तो उसको वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आप परेशानियों से बच जाएं। दुआ में याद रखें, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।